नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज ला रहा है। ऐसी चीज बताऊंगा कि आने वाले 5 साल बाद या फ्यूचर में कौन से बिजनेस हैं जो ग्रोथ करेंगे और जिनमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको ऐसी चीज बताऊंगा ना, ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है। क्योंकि अगर आप कोई काम करने की सोच रहे हो, किसी चीज में पैसे लगाने की सोच रहे हो, किसी चीज में बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में अगर आपके दिमाग में कोई ख्याल आ रहा है, तो आज आपको इस चीज के बारे में जरूर जान लेना चाहिए कि आने वाले टाइम में किस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ होगी या कौन सा सेक्टर है जो ज्यादा आगे तक जाएगा, फ्यूचर में लंबा, जिसमें एक स्कोप देखने को मिलेगा। उस पर बात करेंगे। बहुत अच्छी चीज है और ये कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, आप भी सारी चीजें जान सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। और आप जो आजकल एआई आ रहा है, आजकल जो नई नई चीजें आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका यूज करना सीखिए। बहुत मदद कर सकती है आपकी। मैंने भी ये सारी चीजें खुद से नहीं, मैंने एआई को पूछा कि आने वाले 5 साल बाद ऐसे कौन से बिजनेस होंगे जो ग्रोथ करेंगे, जो आगे जाके अच्छा स्कोप जिनमें होगा। तो जो बताया है, मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा। वीडियो बहुत खास होने वाला और आप लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, हाथ अगर आजमा रहे हो, तो उस सेक्टर में आजमाओ जिसमें आगे ग्रोथ होने वाली। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले स्टार्ट करते पहली चीज से, इसमें है पहली चीज की बात करूं, साफ ऊर्जा या फिर रिन्यूएबल एनर्जी। सरकार से लेके हर प्राइवेट कंपनियां भी सारी इस चीज पे फोकस कर रही है कि कैसे भारत में एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है कि कैसे 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉलिस फ्यूल क्षमता बढ़े। 500 गीगावाट 2030 तक। आप ये अंदाजा लगाओ कि इस सेक्टर में अगर आप हाथ आजमा रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही, अगर इस सेक्टर में नहीं आप चल सकते, कोई बात नहीं, ये बड़ा लेवल छोड़ दीजिए। आपको लग रहा होगा कि यार ये मेरे बस से बाहर है, कोई बात नहीं। आप छोटी छोटी चीजों में आप ये जो सोलर ऊर्जा है या फिर इस पे काम कर सकते हो गांव में, या फिर अलग अलग जगह पे जहाँ पे आपका चल सकता है। बड़ी बड़ी चीजों में अगर आपका नहीं बैठ रहा, अगर आपको पैसे में इतना वो नहीं है, अगर आप बड़े लेवल पर नहीं करना चाहते, छोटे लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हो। जो ग्रोथ मिलेगी वो सेक्टर में बहुत अच्छी मिलेगी। और बहुत, अब दूसरी चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और हर आदमी के आजकल मुंह पे आपको सुनने को मिल जा रहा होगा, हर आदमी के मुंह से सुनने को मिल रहा है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा। अब ये काम क्या क्या कर, देखो कंपनियों में डिजिटाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हैं, और ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिसिस, और क्या है, हर कंपनी चाह रही है कि उनका जो काम है एआई करे। उनका काम है, उनकी जो मैन पावर है धीरे धीरे कम हो, उनकी जो डिपेंडेंसी है वो आदमियों की जगह एआई पे ज्यादा हो, जिससे कि कम टाइम में ज्यादा काम को करा जा सके, या कम पैसे में ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो। ऐसी चीजों पे काम कर रही बहुत सारी कंपनियां, इन सब चीजों में बहुत आगे निकल चुकी है। अगर इससे जुड़ा कुछ भी काम अगर करते हो, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया साधन हो सकता है, जिसको यूज करना सीखिए। एआई का जो मैंने अभी आपको ये बताई, ये भी एआई है। ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने पूछा कि 5 साल बाद ऐसे कौन से बिजनेस है जो आगे ग्रोथ करेंगे या फ्यूचर में जो अच्छे चलेंगे, तो उसमें ये जो दिए हैं वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो ये कोई मैंने अपनी मन से नहीं बताया, और आप भी ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में सर्च करा करो, अच्छी चीजों के। अगर मोबाइल चलाते हो ना, मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, इसको सुन लेना, तो फालतू मत समझना इस चीज को, बड़ी ज्ञान की चीज है। आजकल आप देखोगे हर आदमी कितने घंटे, 5 घंटे से लेके भैया 8 घंटे तक मोबाइल पे टाइम पास करता है। कितने? 5 से 8 घंटे। क्या देखते हो आप मुझे, अगर आपकी हिम्मत है, लोगों के अंदर कमेंट करने की हिम्मत ही नहीं होती, लोग कमेंट नहीं करते। लोग सोचते हैं यार मैंने अगर 8 घंटे बोल दिया तो लोग क्या कहेंगे। और हकीकत ये है कि 5 घंटे से लेकर 8 घंटे, कोई कोई 12 घंटे तक मोबाइल चलाता है। आप कितने घंटे चलाते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अगर आप ये सब करते हो तो इसमें थोड़ा बहुत अपने लिए भी सर्च करना सीखो, थोड़ा सा ऐसी नॉलेज लो जो आगे आपको काम आए, आगे फ्यूचर में जिसमें कुछ आपको हेल्प मिले, कुछ मदद मिले। और मैं बताऊं, मैंने अभी बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारा इससे यूज करना सीखा और बहुत काम आता है, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। मेरी फुटवेयर की शॉप पर, मैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ों में, पोस्टर बनाना हो या फिर कुछ उसमें नया वो लाना हो कि यार कैसे सेल बढ़ाएं, कैसे कुछ नया लाएं, कैसे हम ट्रेंड देखें, सारी चीज़ें मैं एआई से पूछता हूँ। सारी चीज़ें चैट जीपीटी या फिर जो भी ऐप हैं एआई वाले, सबकी मदद लेता हूँ, और वो बहुत काम के हैं और बहुत अच्छे आपको ऐसी वो दे देंगे। मैं सही बताऊँ कि मैं बता नहीं सकता। मैंने अभी एक
रिसेंटली बताता हूँ, कल की वो, अगर आप चाहो तो चैट अगर होगा तो दिखा भी दूंगा मैं। मेरा एक इंश्योरेंस का वो था, जो SIP होता है, मैंने उसको पूछा कि अगर ये 5 साल तक या 10 साल तक हम इसको कंटिन्यू करते हैं, कितने साल तक अगर हम इसको इस रेट से करें तो कितना मतलब वो बनेगा, या फिर कितना हमें आगे प्रॉफिट होगा। किस कई बार क्या रहता है, हमें बहुत सारे जो एजेंट होते हैं या फिर जो पॉलिसी बेचते हैं, इसमें झूठ बोल के पॉलिसी बेच देते हैं। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, थोड़ा समझ लेना, ये आपके बहुत काम की चीज है। तो जब भी ऐसे कोई चीज खरीदो, पॉलिसी खरीदो, कोई इंश्योरेंस खरीदो, कुछ भी, तो एजेंट आपको बहुत झूठ बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वही प्लान जो बता रहा है वो आप चैट GPT या AI टूल किसी पे भी डालो, उनको बोलो कि ये प्लान है, इसको AI को बोलो ये प्लान है, इसमें क्या ग्रोथ मिलेगी, आगे क्या रेस्पॉन्स है, पीछे क्या है इसका, सारी चीजें डिटेल में दे देगा। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो चाहो उसमें आप सुन सकते हो, उसमें देख सकते हो, उसमें पढ़ सकते हो। तो सारी चीजें आपको बता देगा कि इसके पीछे का कितना ग्रोथ रहा। कई बार क्या रहता है, झूठ बोल के मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें, जब मुझे पता चला ना, एजेंट आपको बोलता है कि इसमें लॉकिंग पीरियड 3 साल का होता है, अब AI बोलता है कि यार इस वाले उसमें तो भाई साहब ये तो 5 साल का है, तो यहाँ झूठ बोला ना, उससे 2 साल के लिए कई सारे पॉलिसियां रहती है ना, उसमें इंश्योरेंस में क्या रहता है कि लॉकिंग पीरियड 5 साल का रहता है। अब एजेंट आपको झूठ बोल देगा, नहीं जी 3 साल में आप इसको चाहो तो विड्रॉल कर सकते हो, बट ऐसा नहीं होता। वो ये चीजें आपको नहीं बताएगा कि अगर आप विड्रॉल करोगे तो इसमें आपका समय शॉर्ट फंस जाएगा, या फिर 5 साल बाद मिलेगा, या फिर कम मिलेगा। वो सारी चीजें ये डिटेल में बता देगा, बहुत मदद कर सकता है। कोई इंश्योरेंस पहले लेने से पहले कोई लीगल चीज है उसको आप इस पे डालो कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या सावधानियां बरत सकते हैं। कोई और भी चीज अगर पूछना चाहते हो तो इसकी मदद लीजिए, बहुत काम की चीज। आते हैं टॉपिक पे दोबारा, और तीसरी चीज की बात करते हैं, क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इससे जुड़े हुए चीजें। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से आप कुछ भी कर लो, चाहे आप इसका चार्जिंग पॉइंट लगा लो, चाहे आप इसको इसकी एजेंसी ले लो। मतलब इलेक्ट्रिक वाला जो अभी सेक्टर है ना, ये बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। आने वाले टाइम में भी इसके बहुत बूम देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा आजकल हर तीसरी चौथी स्कूटी, अगर मैं देख रहा हूँ ना, मैं हकीकत और शहर की बात करूँ तो आपको अगर 4 बंदे स्कूटी निकाल रहे हैं तो मुझे लग रहा है उसमें से 2 या 1 तो निकाल ही रहा है इलेक्ट्रिक। मतलब लगभग कुछ दिन बाद ही 50-50 का रेशो हो जाएगा कि इतने बंदों पे इतने बंदे इलेक्ट्रिक निकाल रहे हैं। गाड़ियां देखो तो इलेक्ट्रिक आ रही है, हर कंपनी इलेक्ट्रिक पे लगी हुई है। आप इस चीज को, तो इस चीज से जुड़ा, चाहे आप चार्जिंग स्टेशन लगा लो, चाहे आप इसकी एजेंसी ले लो, चाहे इससे जुड़ा हो और भी कुछ वो कर लो, क्योंकि ये सेक्टर आगे अच्छा ग्रोथ करेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करेंगे तीसरे की, हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में भी बहुत अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में क्या कहेगा, स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ेगा, डिजिटल हेल्थ और टेलीमेडिसन, दवाओं पर निर्भरता की संभावना। देखो टेलीमेडिसिन आजकल देखा होगा, डॉक्टरों को पहले ये सिस्टम नहीं होता था। आजकल क्या है, ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं कि आप मेरे डॉक्टर को, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई सिम्टम लग रहे हैं, बुखार, खांसी, जुकाम, जो भी है, तो वो क्या करेंगे, कॉल का ऑप्शन दिए हुआ है कि आप उनको रिक्वेस्ट डालो, वहां से डॉक्टर से आपको फोन आ जाएगा, आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप दवाई ले लो। अगर ठीक नहीं होता तो उसके बाद डॉक्टर को दोबारा बताओ कि ये दवाई दी थी आपने, वो तो उनके पास डाटा रहता है, और उससे नहीं हुआ दोबारा वो आपको टेस्ट वगैरह लिख देंगे, रिपोर्ट आएगी, उसके हिसाब से दवाई दे देंगे। तो क्या हुआ इसमें, ये आपका टाइम और पैसा दोनों बचा। पैसा कैसे बचा, पैसा ऐसे बचा कि वो कंपनियों का ज्यादातर जो टेली कंसल्टेंट होता है वो फ्री रहता है इंश्योरेंस कंपनियों का। जैसे मैं तो काफी इसका यूज करता हूँ, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। अगर ऐसा कोई है, जबकि सरकार ने भी एक ऐसे डॉक्टरों की वो बिठा रखी है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, ज्यादातर लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है। उसका फायदा उठाइए। आप जो झोला छाप डॉक्टरों से लेते हो ना दवाई, मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताऊँ, उनसे कई गुना अच्छा होता है अगर आप किसी ऐसी, जो सरकार ने 2-3 ऐप ऐसे बनाए हैं जिनसे आप बात करके डॉक्टरों से दवाई ले लो, तो वो आपके बहुत फायदा कर सकता है। तो आने वाले टाइम में इसका जमाना आएगा, इसमें और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटीज और रियल एस्टेट। जैसे शहरीकरण, तेज लॉजिस्टिक जरूरतें बढ़ेंगी, स्मार्ट सिटी में मशीनें, ग्रामीण और शहर में इलाकों में विकास होगा। जैसे ग्रामीण और अर्थ शहर होते हैं, जैसे जो अर्बन, रूरल, अर्बन, इस तरह के जो वो रहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे अब गाँव में भी तेजी से विकास हो रहा है, या फिर जो कम डेवलप छोटी सिटीज होती है उनमें भी एक अच्छे उससे ग्रोथ होगा। तो उस तरह की अगर कोई भी आपका वो है तो उसमें भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अब आते हैं
एग्रीटेक और फूड प्रोसेसिंग। इसमें जो अगला वो है टेक्नोलॉजी से खेती में उत्पादन बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी से खेती में उत्पादन बढ़ेगा, ये बहुत काम आ सकता है। हमारी आप देखोगे 55% के आसपास जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, वो खेती पे निर्भर है, खेती पे डिपेंड है, खेती से अपना घर चलाते हैं। तो इन लोगों के लिए ये वाला चीज बहुत काम आ सकती है। आप लोगों को इसका यूज करना आना चाहिए। आपको जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज कर लिया ना, आप अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हो, अपनी फसल को अच्छे रेट पे बेच सकते हो, अपनी फसल का रेट जान सकते हो। पहले नहीं पता चलता था कि क्या रेट, आजकल आप सारी चीजें इंटरनेट से या इससे कोई बीमारी लगी है, फोटो खींच के आई को डालो, सोल्यूशन दे देगा, आपको मात्रा तक दे देगा, कितने एक्टिव में कितना लगाना है, कितनी जगह कितना लगाना, मतलब हर चीज का अगर आपने फायदा उठाया तो ये आपकी बहुत मदद कर सकता है। ये अब मैंने 6-7 बता दिए। तो इसमें जो भी आपको अच्छा लगे, जिस सेक्टर में आपको थोड़ा सा लगे, उसका यूज करना सीखिए, उससे कुछ ना कुछ करना सीखे। ये आपको फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ और अच्छी वो देने की वो है। अगर आप इससे जुड़ा हुआ कोई काम करते हो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने हमारे साथ जुड़े रहिए।